सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में श्री पुरु जी की कथा, श्री यदु जी की कथा, श्री निषाद राज गुह की कथा सुनाई जाएगी। एक बार गांधी जी और ठक्कर बापा उड़ीसा के एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक वृद्ध आदिवासी आया और घुटने टेक कर बापू के चरण छूने लगा। उसने केवल लंगोटी पहन रखी थी, उसकी पसलियां झलक रही थी। उसने कमर से एक पैसा निकाला और बापू के पैरों के पास रख दिया। बापू की आंखें चमक उठी। उन्होंने पूछा, यह पैसा क्यों रखा? वृद्ध बोला, देव दर्शन को जाते हैं तो कुछ भेंट चढ़ाने चाहिए। बापू बोले, मैं इस पैसे का क्या करूँगा? किसी गरीब को दे देना। वृद्ध बोला। गांधी जी पास बैठे उड़ीसा के समाज सेवक गोपबंधु दास से बोले, यही भारतवर्ष की आत्मा है। यहाँ हर व्यक्ति अपने से गरीब की मदद करना अपना धर्म समझता है। इसका शरीर दुर्बल है पर आत्मा बलवती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा के धर्मवीर नाम के एक प्रिय भक्त हैं। इन्हीं के मुख से सुनिए मौनी बाबा ने कैसे इनके ऊपर दया किया। यह कहते हैं कि इनकी माँ एक विवाह समारोह में गई थी। वहीं उनकी मुलाकात पठुरी के सौदान सिंह से हुई, जो मौनी बाबा के बड़े पुराने भक्त हैं। सौदान सिंह से अपने पुत्र धर्मवीर के बारे में बात करने लगी कि उस पर कुछ ऊपरी हवा यानी भूत प्रेत का चक्कर है। उसके ऊपर लेंटर भी गिर गया था और उसे भूख भी नहीं लगती है। बहुत परेशान हाल था। सौदान सिंह ने बताया कि सलेमपुर के पास मौड़ी में मौनी बाबा का आश्रम है। धर्मवीर की मां ने मौड़ी आकर अर्जी लगाई और सारी परेशानियां दूर होती चली गई। धर्मवीर की तबीयत ठीक हो गई। धब्बी की बीच वाली बहन शादी से इनकार करती थी। शादी की बात से तो वे गुस्सा हो जाती थी। इनके पिताजी मौनी बाबा के पास गए और सब बताया। मौनी बाबा ने उनसे कहा, अरे तो देवी है। 2 बार मौनी बाबा ने उनसे यही बात, परंतु पिताजी हाथ जोड़कर बोले, बाबूजी समाज जीने नहीं देगा। तब मौनी बाबा बोले, समय जब आई शादी हो जाए। धर्मवीर ने मौड़ी में अर्जी लगाई और उसकी 6-7 अर्जी हुई थी। उसी बीच बहन की शादी तय हो गई और हो भी गई। मौनी बाबा ने कोई भी काम बिगड़ने नहीं दिया। गुरुदेव भगवान की जय। पुरु जी की कथा सुने। श्री पुरु जी पौरव वंश के प्रवर्तक आदि पुरुष थे। इनका गुरुजनों के प्रति बड़ा आदर भाव था। जिस समय उनके पिता राजा ययाति अपनी वृद्धावस्था के बदले पुत्र से उनकी युवावस्था मांग रहे थे और सभी पुत्रों ने अस्वीकार कर दिया, तब राजा ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से कहा। उस समय पुरु ने गुरुराज्ञा गरीयसी का बड़ा सुंदर प्रतिपादन किया। गुरो वै वचनं पुण्यं स्वर्ग्य मायुष्करं नृणाम गुरुप्रसादात् त्रैलोक्य मनवसादक्षत्क्रतुः गुरोरनुमतिः प्राप्यं सर्वाणां कामनं वान्नुतायात्। गुरुजनों की आज्ञा का पालन मनुष्य के लिए पुण्य, स्वर्ग तथा आयु प्रदान करने वाला होता है। गुरु के ही प्रसाद से इंद्र ने तीनों लोकों का शासन किया है। गुरु स्वरूप पिता की अनुमति प्राप्त करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यह कहकर पुरु ने सहर्ष अपनी युवावस्था पिता को देकर बदले में उनसे बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया, जिससे कि महान यश के भागी हुए। इनको गुरुजनों की कृपा से परावर्त तत्व का ज्ञान था। इस कारण वे जगत प्रपंच से सर्वथा अनासक्त रहे। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनका पितृभक्त के में स्मरण किया है। तननय जजाति जौवन दयौ पितुआज्ञाय गज सुन भयौ। पुरु जी के वंश में बहुत से राजर्षि और ब्रह्म ऋषि भी हुए हैं। अब आप श्री यदु जी की कथा सुने। ये राजा ययाति के प्रथम पुत्र थे, जो देवयानी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ये यादव वंश के प्रवर्तक राजा हुए। इन्हीं के वंश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ था।
ये बड़े धर्मज्ञ तथा धर्मशील थे। यथावधूतं द्विजं कश्चिन्ननन्तं कुरो भयं कविनिरीक्ष्यं तरुणं यदुः प्रपक्षं धर्मवित् तथा यदश्चं धर्मशीलश्चं। हाँ, यदि कोई शंका करे कि इन्होंने तो पिता ययाति की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था तो कि अधर्म है, फिर इन्हें धर्मवीत या धर्मशील कैसे कहा गया? इसका समाधान यह है कि इन्होंने मुख्य धर्म भगवत भक्ति को प्राधान्य देकर सामान्य धर्म पितृज्ञा पालन को अस्वीकार कर दिया। अतः अधर्म नहीं है, वास्तविक धर्म तो भगवत भक्ति ही है। यथा धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्त हो, और पिता की आज्ञा मानकर जरावस्था को स्वीकार करने से भगवत भजन में बाधा पड़ती। जरावस्था साधनोपयोगी नहीं कही गई है। अतः इन्होंने पिता की आज्ञा को नहीं माना। पुनः परमपिता परमात्मा की सेवा में दत्तचित्त यदु ने यदि लौकिक पिता के वचन को नहीं माना तो भी दोष नहीं। सामान्य धर्म से विशेष धर्म श्रेष्ठ है। पुनः राजा याति के आज्ञा पालन में यदु को महान अनौचित्य यह दिखाई पड़ा कि मुझ पुत्र की युवावस्था से माता के साथ भोग विलास करना चाहते हैं, जो कि सर्वथा धर्म के प्रतिकूल है। पुनः हरिवंश पुराण में वर्णन आता है कि श्री यदु जी ने किसी ब्राह्मण को उनके अनिर्दिष्ट कार्य की पूर्ति का वचन दे दिया था। जरावस्था के अंगीकार करने पर वह कार्य संपादन असंभव हो जाता, इसलिए भी पिता की आज्ञा नहीं मानी। इसमें यदु जी की ब्रह्महत्या प्रदर्शित होती है। पुनः यदि यदु जी ने पिता की एक आज्ञा नहीं मानी तो उनके प्रायश्चित के लिए संपूर्ण जीवन धर्माचरण में बिताया, और इनकी धर्मशीलता का परम प्रमाण तो यह है कि स्वयं भगवान ने इनके कुल में जन्म लिया। श्री यदु जी महाराज भगवान दत्तात्रेय जी से ज्ञान प्राप्त कर जीवन मुक्त हो गए थे। श्री निषाद राज गुह जी की कथा सुने। ये भगवान श्री राम के अत्यंत प्रिय सखा थे। जाति के निषाद एवं श्रृंगबेरपुर के राजा थे। शिव पुराण में इनके पूर्व जन्म का प्रसंग प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार से है। एक जंगल में गुरु द्रुह नाम का एक भील रहता था। जीवों की हिंसा करना उसका सहज कर्म बन गया था। उसी से वह परिवार का पालन पोषण करता था। शिवरात्रि का दिन था। वह प्रातः काल ही शिकार की टोह में घर से निकल पड़ा, परंतु दैवयोग से उस दिन उसे कुछ नहीं मिला। संध्या हो गई। घर के लोग भूखे बाट देखते होंगे, अतः अवश्यमेव कुछ लेकर ही लौटना चाहिए। यह विचार कर वह भील एक जलाशय के समीप के बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। उसके नीचे शिवलिंग था। रात्रि का प्रथम प्रहर में एक हिरणी जल पीने के लिए जलाशय पर आई। भील हर्षित होकर अपना धनुष बाण संभालने लगा। इसी में उसके शरीर के हिलने से कंधे पर लटकी हुई जल भरी तंबूरी से कुछ जल छटक कर श्री शिवलिंग पर जा पड़ा, तथा धनुष बाण के संचालन से बिल्वपत्र भी टूटकर शिवलिंग पर जा पड़ा। इस अचानक संपादित हुए सुकृत से उस भील का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। इतने में हरिणी की दृष्टि व्याध पर गई। वह उसके अभिप्राय को समझकर बोली, व्याध, मैं अपने बच्चों को अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर अभी आती हूँ। फिर तुम मुझे मारकर अपनी उदार पूर्ति कर लेना। मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ कि मेरे वचनों का विश्वास करो। अकस्मात संपन्न शिवार्चन के पुण्य प्रभाव से व्याध ने दया करके उस हरिणी को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद दूसरी हरिणी की बहन दूसरी हरिणी वहीं जल पीने के लिए आई। उसके वध का उद्योग करते समय पुनः पूर्ववत जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर जा गिरा। इस हरिणी ने भी व्याध से पहली हरिणी की समान ही वार्ता की। व्याध ने इसे भी छोड़ दिया। इतने में एक हृष्ट पुरुष हरिण जलाशय की ओर आता दिखाई पड़ा। पुनः उसके भी वधोद्योग में सहज शिवार्चन संपन्न हो गया। वध का अभिप्राय समझकर हिरण ने भी यह निवेदन किया कि मैं अभी अभी अपने बच्चों को उनकी माता के हाथों सौंप कर आती हूँ।
व्याध यद्यपि स्वयं बहुत भूखा था, परिवार के लोग अत्यंत क्षुधार्त होकर उसके आने की बाट देख रहे थे, परंतु श्री शिव जी की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए थे। हृदय शुद्ध हो गया था। शिवरात्रि के दिन उसने जो अनायास व्रत एवं शिवार्चन कर लिया था, उसके फलस्वरूप उसे आशुतोष और औढ़र दानी शिव की कृपा प्राप्त हो गई थी। व्याध ने दयावश होकर मृग को छोड़ दिया। निवास स्थान पर पहुंचने पर जब मृग और दोनों मृगियां मिली तो परस्पर विचार विमर्श कर उन्होंने यही निर्णय किया कि हम सब लोग मिलकर व्याध के पास चलें, क्योंकि सबने सत्य की सौगंध खाई है। माता पिता को जाते देख बच्चे भी साथ लग गए। इस मृग समूह को देखकर व्याध को बड़ा ही हर्ष हुआ और धनुष पर बाण संधान करने का उपक्रम करने लगा। पुनः जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिरे। इस व्याध के पाप तो पहले ही पूजन के प्रभाव से नष्ट हो गए थे, इस बात तो उसे दया के साथ विवेक भी प्राप्त हो गया। व्याध को सहसा बड़ी ही आत्मग्लानि हुई कि ये पशु होकर भी कितने परमार्थनिष्ठ हैं, और मैं मनुष्य होकर भी परमार्थ की कौन कहे, स्वार्थ से भी विमुख हो रहा। उचित रीति से मैं उदरपूर्ति करना भी असमर्थ रहा। धन्य है ये मृग और मेरे जीवन को बार बार धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होने पर व्याध ने अपने बाणों को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगों, तुम धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाओ। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शिव जी ने तत्काल प्रकट होकर अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और प्रसन्न होकर सुदुर्लभा भक्ति का वरदान प्रदान किया और बोले, व्याध, एक दिन निश्चय ही भगवान श्री राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। वे मृग भी शिव जी का दर्शन कर दिव्य रूप धारण कर दिव्य शिवलोक को चले गए और वह भी भील भी कालांतर में सिंहबेरपुर का जाया निषाद राज गो हुआ, जिसकी श्री राम जी से अविचल प्रीति थी। तभी तो कहा गया है कि शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। निषाद राज गो और श्री राम जी के प्रथम मिलन की बड़ी मधुर कथा संत महानुभाव इस प्रकार वर्णन करते हैं। निषाद राज के पिता से और चक्रवर्ती महाराजा धीराज श्री दशरथ जी से बड़ी मित्रता थी। वे समय समय पर अयोध्या आया करते थे। जिस समय श्री दशरथ जी के यहाँ प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। लाल को बधाई लेकर तो वे स्वयं आए थे और चारों कुमारों का दर्शन कर परम सुख पाए थे, परंतु एक तो स्वयं जराग्रस्त थे, दूसरे बालक गुह नित्य अयोध्या के लिए मचलता रहता था, और जब से उसने श्री राम की शोभा का वर्णन सुना था, तब से तो वह श्री अयोध्या जाकर भ्राताओं सहित श्री राम का दर्शन करने के लिए विशेष उत्कंठित रहने लगा था। आजकल करते करते 5 वर्ष बीत गए। गुह अब कुछ बड़ा भी हो गया था और उधर राजकुमार भी अवध की गलियों में विविध विनोद करते हुए बिहरने लगे थे। तब एक दिन वृद्ध पिता ने गुह को श्री अयोध्या जाने की आज्ञा दी। गुह के हर्ष का पारावार नहीं रहा। भेंट के लिए वन्य कंद मूल फल तथा चारों राजकुमारों के लिए 4 जोड़ी रुरु नामक मृग के चर्म से बनी सुंदर पनहियां बगल में दबाए हुए श्री गुह अयोध्या जी को चल पड़े। हृदय में अनेकों अनेक मधुर भावनाओं को सजोए हुए थे। पिताजी के द्वारा सुने हुए राजकुमारों के सौंदर्य माधुर्य का अनुचिंतन करते हुए गुह श्री अवध में आ पहुँचे। मन में विचार आया, प्रथम श्री सरयू में स्नान कर लूँ, फिर दरबार में चलूँ। अतः श्री सरयू तट पर उपहार की पोटली रखकर स्नान करने लगे। तब तक क्या देखते हैं कि 4 बालक उपहार पोटली खोल रहे हैं। बालक बड़े सुंदर थे, देखते ही मन मोह गया। अतः ऊपर से तो उन्हें मना करते हैं, परंतु भीतर से यह हो रहा है कि खोल लो, ले लो, पहन लो, मैं तो आपके लिए ही लाया हूँ। हुआ भी ऐसा ही। गुह मना करते रहे। बालकों ने पोटली खोल ली, पनहियां पहन ली और केले के फल लेकर खाते हुए सरजू तट पर बिहरने लगे। गुह नाराज भी हो रहा था और प्रसन्न भी। स्नान कर बाहर निकला, वस्त्र बदल कर
बालकों के समीप पहुंचा, कुछ रीझ से कुछ सीख से पूछा, आप लोग किसके बालक हैं? आप लोगों को मालूम नहीं मैं यह उपहार चक्रवर्ती महाराज कुमारों के लिए लाया था? बालक मधुर मुस्कान पूर्वक बोले पड़े, ओहो, तब तो हमारे लिए ही था। कुह ने पूछा, तो क्या महाराज श्री दशरथ जी के राजकुमार आप ही हैं? बालकों के उत्तर देने के पूर्व ही गुह का हृदय बोल पड़ा, गुह, सचमुच महाराज श्री दशरथ राजकुमार यही हैं। तुम्हारे परमाराध्य प्रिय सखा यही हैं। तुम्हारे जीवन धन प्राण सर्वस्व यही हैं। गुह के हृदय के कथन का ही समर्थन बालकों ने भी किया। वे बोले, सखा महाराज कुमार हम ही हैं। गुह की आंखें सजल हो गई, हाथ जुट गए, शीश झुक गया। चरणों पर गिरने के पूर्व ही राजकुमारों ने हाथों से थाम लिया। श्री राम लक्ष्मण ने दाहिना हाथ पकड़ लिया, श्री भरत शत्रुघ्न ने बायां हाथ पकड़ा और लिवा ले चले मित्र को महल की ओर। वो गदगद हैं, कृपा का विचार कर श्री चक्रवर्ती जी चकित हैं। शक्त प्रेम को देखकर राजकुमारों ने पिताजी को प्रणाम किया। गुह ने भी साश्रुनयन पुलकितयन विह्वल वाणी से हाथ जोड़कर अभिवादन किया। श्री राम लला ने अपने नए सखा का परिचय दिया। श्री दशरथ जी ने जैसे अपने पुत्र को हृदय से लगाया, वैसे ही गुह को भी हृदय से लगा लिया। श्री दशरथ जी ने देखा राम बड़े प्रसन्न हैं अपने इस सखा से, और सखा ने भी तन मन प्राण न्यौछावर कर दिया है उनके ऊपर। महाराज ने रोक लिया गुह को। श्री अयोध्या में बहाना यह बनाया कि तुम यहाँ रहकर मेरे पुत्रों को धनुर्विद्या का अभ्यास कराते रहो, वन में शिकार खेलना सिखाया करो। गुह के लिए जो मानो जन्म रंक जनु पारस पावा। सत्योपाख्यान ग्रंथ में विस्तार से राजकुमारों का गुह के साथ वन क्रीड़ा का प्रसंग वर्णन किया गया है। एक बार श्री राम जी ने अनुज और सखाओं से कहा कि आज वन में जो प्रथम शिकार सामने आएगा उस पर सर संधान मैं करूंगा। यदि दूसरा कोई वार करेगा तो मैं उसे पिता इसे कहकर दंड दिलाऊंगा। सब लोग सजग हो गए। संयोग की बात, वन में पहुंचते ही एक सिंह सामने आ डटा। लोग जहां के तहां खड़े हो गए। श्री राम सरसंधान में विलंब कर रहे थे। सिंह ऊपर टूटने ही वाला था। अनुज एवं अन्य सखा श्री राम का आज्ञा का पालन करते हुए अपने स्थान पर थे। गुह ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। जो भी दंड मिले मैं सह लूंगा, परंतु मेरी आंखों के सामने सिंह के द्वारा कोई अनिष्ट मुझे सहा नहीं। इन्होंने तत्काल एक शांग चलाई। निशाना सही बैठा, सिंह मारा गया। श्री राम के हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ रही थी। अन्य सशंक हो रहे थे कि इन्होंने श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन किया, पता नहीं कौन सा दंड मिलेगा। निषाद गुह परम प्रसन्न हो रहा था अपने मित्र को सकुशल देखकर। लोग वन विहार कर घर लौट आए। सबने देखा श्री राम के श्रीमुख से गुह का गुणगान सुनकर श्री चक्रवर्ती महाराज धीराज श्री दशरथ जी अपने हाथ का आभूषण गुह के हाथ में पहना रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं तथा तुरंत ही श्रृंगबेरपुर के राजा होने की घोषणा कर देते हैं। भगवान श्री राम जब वन जाते समय श्रृंगबेरपुर आए तो उस समय निषाद राजगुह की वहाँ के राजा थे। अपने मित्र को वनवासी के रूप में देखकर उसे बहुत कष्ट हुआ और उसने हाथ जोड़कर विनय की कि आप इस श्रृंगबेरपुर का राज्य करें और यहीं रहें। परंतु श्री राम ने उसे माता पिता की आज्ञा बताकर अपने वनवास का ही निश्चय बताया। इस प्रकार निषाद राजगुह भगवान श्री राम का सच्चा मित्र और भक्त था। श्री राम के प्रति उसकी इतनी निष्ठा थी कि भरत को सेना सहित आते देखकर वह उनसे युद्ध के लिए तैयार हो गया। परंतु जब उसे भरत जी के आंतरिक भाव का पता चला तो उनका श्री राम जैसा ही स्वागत किया। धन्य है निषाद राजगुह और धन्य है उनकी सख्त व्यक्ति। वनवासी की लीला समाप्त करके 14 वर्ष के बाद पुष्पक विमान पर बैठकर जब श्री रघुनाथ जी आए तब आपके साथी भीलों ने कहा कि प्रभु पधारे हैं, उनका दर्शन कीजिए। पर श्री निषाद राज जी को विश्वास नहीं हो रहा था। वे वियोग से व्याकुल होते हुए बोले, मैं फिर से श्री राम को
पाऊँ ऐसा मेरा भाग्य कहाँ। इतने में श्री राम जी आ गए और प्रेम से मिलकर बोले कि मैं आ गया हूँ, मुझे देखिए। निषाद जान भगवान के श्री अंग को स्पर्श करके पहचाना और प्रभु से लिपट गए। स्पर्श प्राप्त कर दिव्य सुख सागर में डूब गए। उनके गए प्राण मानो पुनः आ गए। निषाद राज ने अपने को परम सौभाग्यशाली माना। श्री प्रियादास जी इस घटना का अपने एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन करते हुए कहते हैं, 14 बरस पीछे आए रघुनाथ नाथ साथ के जे, भील कहें आए प्रभु देखिए, बोलो अब पाऊँ कहाँ होती न प्रीति ती, क्यों हूँ प्रीति करी मिले राम कहीं मौको पेखिए, परसि पिछाने लपटाने सुख सागर समाने, प्राण पाए मानो भाग भाल लेखिए, प्रेम की जूँ बात क्यों हूँ वाणी में समात नहीं आती, अकुलात कहो कैसे के भी सेखिए। सदगुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।